यहोवा उसी वक्त हमारी आवाजों को सुनेगा जब सच्चाई के साथ हम खुदा को पुकारेंगे। सच्चाई के साथ पुकारना बहुत जरूरी है जिंदा खुदा को। आए इसी तरह कोई के साथ मिलके कोशिश करेंगे और उसके अजीब और पवित्र और जलाली याद यीशु नाम को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। ताली बजाते हुए
किस वजह से कहा था कि खून को ना पीना? क्योंकि खून के अंदर जिंदगी पाई जाती है। मगर इस अहद के अंदर यीशु मसीह ने मेरी और आपकी खातिर अपनी जान दी, अपने लहू को बहाया, और अब हम उसके बदन को खाते और उसके लहू को पीते हैं। लहू की तासीर हमारी जिंदगी के अंदर वही काम करती है जो 2000 साल पहले करते थे। आज भी जब जब हम यीशु के लहू को पुकारते हैं तो बदरूहें डरती कांपती है और वो चली जाती है, और बीमारी यीशु के लहू से धुल के पाप और साफ इंसान हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे तरह कोई के साथ मिलके रूह में बेदार होके हम प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन के यीशु मुझको छुड़ा लिया। तूने
तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे हाथों में मौजूदात कमाल है। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे हाथों में मौजूदात कमाल है। तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, बस तेरे छूने से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू की कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझको छुड़ा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझको छुड़ा लिया। तेरे लबों से, तेरे लबों से, तेरे लबों से, तेरे लबों से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। अपनी बरकत को महसूस न करे, आवाज़ खुदा के हुजूर में बुलंद करे, खुदा का तख्त यहाँ पे लगा है। ओ सलाम महाबला बसमेले मेले, ईश्वर 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 तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान बात दिया। तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान बात दिया। मिठे तेरे नाम दिया गला, 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 सच्ची जान बात दिया। तेरे कलाम दिया गला
जब इस बदन से कूच करने लगे। अब जब मैं गया था वो एक मंथ के अंदर खुदा ने अजीब अजीब काम किए। हम कोई और माइंडसेट बनाते हैं मगर खुदा की मर्जी कुछ और होती है। मैं जब गया तो मेरी सासू मां को अटैक हुआ, फिर ताया का इंतकाल हुआ, फिर आने से पहले 2 दिन मेरे सिस्टर पास्टर हैं, एफसी से रिटायर हैं, उनका एक दिन उनकी तबीयत खराब हुई, हीट स्ट्रोक था, हार्ट का पहले पेशेंट थे वो, तो दूसरे दिन उनका इंतकाल हो गया। आने से एक दिन पहले एक दिन मेरी फ्लाइट डिले हुई। हमें कल का गुमान नहीं कि क्या हो जाए। खुदा का कलाम कहता है आज के लिए आज ही का दुख काफी है, मगर हमें खुदा की मर्जी को जानना चाहिए। कोई भी हालात हो, आप खुदा की खिदमत से पीछे ना हो। हालात चाहे जैसे भी। खुदा के खालिद काफी टाइम पहले बात कर रहे थे, पास्टर साहब आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, जब आप कह रहे थे कि मैंने जो है ना खुदा के हुजूर में आकर सरमन को शेयर किया। देखिए कोई भी हालात होते हैं, मगर पहला दर्जा खुदा को दे तो खुदा ही आपके सामने आपका इकरार करेगा। आप कोई और प्लानिंग करते, खुदा की मर्जी कुछ और होती है। खुदा की मर्जी के मुताबिक हमें चलना चाहिए। इसी तरह क्वायर के सामने कोशिश करेंगे।
मेरी दुआ मेरी दुआ मेरी दुआ मेरी दुआ हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र खुदावन हमारी दुआएं और इल्तिजाएं तेरे हुजूर में पहुंचे। हमारा गाना बजाना खुदा तुझे पसंद आए, ताकि खुदावन हमारी कमजोरी में हमें जोर मिले और हम तुझ पे कायम रहकर जिंदगी गुजारे। अरे खुदा इस वक्त अपने कलाम को नाजिल फरमा, ताकि खुदा तेरा कलाम जो हमारा जोर है, तेरा कलाम चूहों और बंदरों को तोड़ डालता है। तेरे कलाम से हिरनियों के हमल गिर जाते हैं। तेरी आवाज से खुदा मुर्दा बाहर आ जाता है। और खुदावंद आज तेरी आवाज को सुनकर उस पर पूरे तौर पर ईमान रखें और तुझका भी खुदा बाप में चल सके। और खुदावंद तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हम तेरा शुक्र करते हैं। जिंदा खुदा तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन 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 हालेलुया 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 हालेलुया। अब बैठ सकते हैं। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के अच्छे मुबारक मुकद्दस और पाक दिन के लिए। और एक दफा जोर से ताली खुदा के जलाल के लिए और सारी वर्शिप के लिए। खुदा के कलाम में लिखे हैं, वो जो कहता है कोई आवाज है सर, जिनको डाउट है नहीं भी आप कहेंगे तो कोई बात नहीं, जिनके लिए नहीं हो सकता, लेकिन जिनको डाउट नहीं है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो जो कहता है वो जो कहता है। अब मेरे साथ खुदा के कलाम में से ज़बूर की किताब 33वां ज़बूर उसकी 9 Psalm 33 verse number 9। खुदा के कलाम में एक आवाज होकर हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसने फरमाया और हो गया। किसने? खुदा ने फरमाया ना, क्या लिखा? क्योंकि उसने फरमाया और हो गया, उसने हुक्म दिया और वाक़ई हुआ। यानी कि ये बात कंफर्म है कि जो खुदा चाहता है हो जाता है। लेकिन दुनिया में बहुत सी ऐसी आवाजें हैं जो सिर्फ इनकार की है, हमें पस्त करने की है, और बहुत सी ऐसी चीजें बातें जो हमारा सिर्फ दिल दुखाती है। लेकिन जब हमारे दिल दुखे होते हैं तो खुदा की आवाज जब हम सुनते हैं तो हम वापस खड़े हो जाते हैं। आमीन। क्योंकि उन बातों से, लोगों की बातों से, लोगों के रवैये से हमारे सिर्फ दिल टूटते हैं, जुड़ते नहीं है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें ब्लेस किया और हमें अपने कदमों में लेकर आया। और खुदावन ये भी शुक्र है खुदा का कि खुदा अमीरों का भी वही खुदा है और गरीबों का भी वही खुदा है, टूटे हुओं का भी वही खुदा है, जुड़े हुओं का भी वही खुदा है। आमीन। शायद यहाँ पे अगर कोई फर्क होता है ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। हमने खुदा ही ढूंढते रहना था, हमें तो इतना चाहिए तो हम होगा तो खुदा हमारे पास आएगा ना। लेकिन खुदा के लिए हमें रुपये पैसे की जरूरत नहीं, बल्कि अपने दिल को उंडेलने की जरूरत है।
आमीन। जब हम अपना दिल उंडेल देते हैं उसके आगे, वो आता है और हमारी सुनते हैं और हमारी बर्दाश्त भी करते हैं और हमें सिखाता भी है। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि जब इंसान खुदा की, हम तो खुदा हमारी आवाज सुन रहे हैं, वो जो कहता है हो जाता है, लेकिन जो खुदा हमें कह रहा है हम उन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। जब हम उन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं तो खुदा हमारी जगह दूसरे को खड़ा कर देता है। खुदा हमारी जगह किसी दूसरे को दे देता है, क्योंकि तो खुदा ने तो करवाना ही है। लेकिन खुदा की निगाह आपके दिलों पर है, और जब वो खुदा हमारे दिलों को देता है ना, तो खुदा भी कुछ बड़ा हमारे लिए उसने सोचा होता है, लेकिन हम उसके आगे से भागते हैं। लेकिन याद रखें कि हम उसके हाथों की कारागरी है। उसने अपनी छवि में हमें बनाया। उसने अपने बेटे यीशु को हमारी खातिर भेजा ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। खुदा के बेटे यीशु ने अंधों की आंखें जब खोली तो वो रोशनी हो गई और वो देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे। और जिन किसी के साथ खुदा के बेटे यीशु ने मोजा किया, खुदा ने कहा कि क्या तू अच्छा होना चाहता है? तो आगे से रिस्पॉन्स क्या था? मैं चाहता हूं, चाहती हूं। और सब बातों में खुदा ने उनको वापस बहाल किया। आज वही बहाली खुदा के बेटे यीशु के नाम में रूह कुदस की कुदरत से हमारे अंदर आएगी और हम बहाल होंगे। आमीन। लेकिन याद रखें कि अगर हम उसकी सुनेंगे नहीं तो दूसरों के लिए काम होंगे, और होने भी चाहिए दूसरों के लिए भी। लेकिन हमारी जो बरकत है वो हमें मिलनी चाहिए। और हम बाबरकत लोग हैं, हम बाबरकत फैमिली हैं, हम बाबरकत चर्च हैं, हम दूसरों के लिए भी बरकत का बाइस हैं। आमीन। हम थोड़ी सी ईमान की बोली बोलेंगे जब तो आगे बढ़ेंगे, ईमान की आंखों से देखेंगे तो हमें रोशनी दिखाई देगी। अदरवाइज अगर हम जिस सुस्ती में अगर आए हैं तो सुस्ती में ही वापस चले जाएंगे। फिर कल आज की शाम, कल की मॉर्निंग जो भी है, अगले भी जो इसी तरह से हमारा जो एक कंटिन्यू रहेंगे बेबरकते के साथ। लेकिन अगर आज हम बरकत देना चाहते हैं तो याद रखें कि खुदा किसी को भी यूज कर सकता है, क्योंकि खुदा तो कहता है और हो जाता है। खुदा ने एक बड़ी मछली को इस्तेमाल किया, आपको पता है ना। खुदा ने छोटी मछलियों को भी इस्तेमाल किया, पता है ना। बड़ी मछली को भी, छोटी मछली को भी, इवन के खुदा ने शेरों को भी इस्तेमाल किया, खुदा ने गधी को भी इस्तेमाल किया। और लास्ट जो अपना जो मैसेज था चर्च में, वो उसमें क्या था कि एलिया के लिए खुदा ने कौवों को भी इस्तेमाल। हालांकि कौवा कौन है? वो छीनने वाला है, वो देता नहीं है, वो छीनता है ना। वो कहीं पर भी कोई चीज पड़ी होती है वो उठाकर ले जाता है, जो उसका वेट अगर उठा लेता है तो वो उठा लेता है। और याद रखें कि वो नापाक जानवर है। लेकिन खुदा की जब आवाज सुनी तो खुदा की आवाज सुनते उसने अपनी फितरत को चेंज कर लिया। वो तो छीनने वाला है, वो तो देने वाला नहीं है, लेकिन खुदा ने नबी के लिए क्या कहा कि तू मेरे नबी को क्या करना, गोश्त भी और रोटी भी देना। उसने वो कुछ किया, उसकी ड्यूटी लगा दी गई। ये किसी इंसान की भी लग सकती थी, लेकिन खुदा की आवाज कौवे ने भी सुनी और इस तरह से पॉसिबिलिटी हो सकी। हम अपने खुदा देखिए, हमारा खुदा जो है ना वाकई वो अजीब मशीन खुदा कादर मुतलिक अब्दियत का बाप और सलामती का क्या है? वो सलामती का
शहजादा है, इसीलिए वो जो कहता है वो हो जाता है। आमीन। अब छोटी मछलियां वो सारी रात, वो खुदा के कलाम में लिखा है कि इंद्रियास और पतरस जो थे, है ना, वो सारी रात उन्होंने जाल डाला, सारी रात जा डाला। हालांकि वो कौन थे? वो माहीगीरी थे, वो उनका एक बड़ा एक्सपीरियंस था। वो लोगों को अपने वाकयात भी बताते होंगे कि हमने ये यहाँ के जो तरबेस की जो झील है, इसके अंदर जब भी हमने जाल डाला है, हमने मौजूद को देखा है, हमने बहुत सी मछलियां पकड़ी है। लेकिन लिखा है खुदा के कलाम में, लिखा है कि उस सारी रात उन्होंने मेहनत की, लेकिन उनकी मेहनत रायगान गई, उनको कुछ भी मछली नहीं लगी। लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी जब उस जगह पे आके खड़े हुए तो उन्होंने क्या कहा था? यीशु मसीह ने क्या कहा कि अब जा क्या करो, आपकी मेहनत कितनी भी आपने अगर की है तो अगर आप सोच रहे हैं कि बैठे बैठे बेड पे फोन देखते देखते हमारे कंफर्ट के अंदर ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो थोड़ी देर का जो, जब तक हम अपने कंफर्ट से बाहर नहीं आएंगे, हम जब तक लेटे ही रहेंगे, जब तक हम टाइम वेस्ट करेंगे, तो वो टाइम ही वेस्ट होगा, मिलेगा कुछ नहीं। लेकिन वो शागिर्दों ने वो सारी रात जो मछली और जिन्होंने पकड़ी, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि उन्होंने मेहनत की और यीशु मसीह ने उस मेहनत को देखा। आप मेहनत करेंगे तो आपको मिलेगा। और कैसे मिलेगा? मेहनत से तो मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? कसरत से मिलेगा। यीशु मसीह बाहर, मछलियां समंदर के अंदर, यीशु मसीह बाहर खड़े हुए। अभी मुझे डिस्टेंस का नहीं पता कि वो कितने, लेकिन किलोमीटर्स में नहीं होंगे, कुछ ही कदम पे मीटर्स में होगा, और वो वहां पे खड़े होंगे। यीशु ने बाहर से कहा कि जाल डालो और तुम मछली क्या करोगे? पकड़ोगे। और मछलियों ने बाहर से अंदर समंदर के अंदर उस आवाज को सुना, तो वो मछलियों में खुद ब खुद ही आनी शुरू हो गई। आमीन। और क्या हुआ था? खुदा के कलाम में लिखा है कि जाल फटने लगा। मतलब बरकत और कसरत की बरकत, जो ना खत्म होने वाली बरकत है। आप अपनी मेहनत करेंगे, आप अपने बोझ को उठाएंगे, तो याद रखिए कि शायद नहीं मिलेगा। लेकिन जब यीशु मसीह आएगा, खुदा आएगा, अपने हाथ को बढ़ाएगा, तो वो चीजें आपकी हैं। आमीन। और खुदा के कलाम में वहां पर बड़ी अच्छी एक और चीज लिखी हुई है कि जब वो जाल फटने लगा, तो उन्होंने अपने दूसरे रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को जो वहां पे माहीगीरी थे, उनको भी बुला लिया ताकि आके हमारी हेल्प करो। यानी कि जब आपके पास होगा तो इतना होगा कि आप दूसरों से भी शेयर कर सकते हैं। आमीन। ये ज्यादा बड़ी बरकत की बात है कि आपको खुदा ने जो कुछ दिया है वो आप दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपने लिए काफी नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है। अगर आज हमारे पास अपने लिए इनफ नहीं हो रहा, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। उसको हमें देखना है कि वो कौन सी ऐसी बात है कि खुदा ने नहीं, हम कभी भी अपनी वजह से, अपने कामों से ही जो है वो पीछे रहते हैं। लेकिन अगर जब हमें मालूम हो कि वो बरकत रुपए पैसे पर, वो सेहत पर, वो हमारे रिश्ते पर, अज़वाज पर अगर नहीं हो रही, तो कुछ ना कुछ है। क्योंकि खुदा ने कहा कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब मैं तेरी रोटी और तेरे पानी को और तुम्हारे दरमियान से बीमारियों को दूर करूंगा। लेकिन हमने ना दुआ की, ना बरकत चाहिए, ना बरकत आई। हमने देखा कि उसके पास बरकत है, मुझे क्यों नहीं मिली। हम अपने उस कंफर्ट से बाहर नहीं आए। लेकिन याद रखें कि खुदा बरकत का खुदा है,
और आज हम यही सीख रहे हैं कि वो जो कहता है हो जाता है। आपके लिए खुदा ने बड़ा रखा है। आमीन। आपकी सारी सिचुएशन यीशु के नाम में रूह कुदस की कुदरत से चेंज होने वाली है। हमारे हालात पहले जैसे, आप कह सकते हैं कि मेरे हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे, मेरे हालात पहले जैसे नहीं खुदावंद आपके साथ है और करने वाला खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है, क्योंकि उसने वो बढ़ोतरी का खुदा है, वो बीमारी का खुदा नहीं, वो तंगदस्ती का खुदा नहीं, वो नाफरमानी का खुदा नहीं। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि उस खुदा ने हमें बरकत दी है। खुदा ने अपने लोगों के लिए बरकत रखी हुई थी, लेकिन फिरौन का दिल जो है ना वो सख्त होता चला गया। उसने कोई भी एक जो है खुदा की नहीं मानी, लेकिन खुदा ने अपने लोगों के लिए वो बरकत को रखा हुआ था। और खुदा ने आज इस दुनिया में देख रहे हैं ना कितनी बरकत है और कहां से आ रही है। ये कंपनीज, ये रुपया पैसा, ये बैंकिंग कहां से शुरू हुई, कहां से आ रही है? खुदा के लोगों के पास उसके कहे के मुताबिक बरकत है, क्योंकि खुदा ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम बाहर आ और आसमान की तरफ देख, अगर तू सितारों को गिन सकता है तो तू भी बरकतों को भी गिन सकता है। उसने कहा कि आका मेरे बाप, मैं तो आसमान के सितारों को में एक लिमिट है, मैं वहां तक जा सकता हूं। खुदा ने कहा कि जिस तरह समंदर की रेत के जर्रे हैं, जिस तरह आसमान के सितारे हैं, मैं तुझे बरकत दूंगा। आमीन। और वो बरकत जारी रही। अब फिरौन को जब बोला तो फिरौन ने बड़े बहाने, उनको रोटी नहीं मिलती थी, उनको मारा कूटा जाता था, उनको कैद किया हुआ था इस्राएलियों को। लेकिन खुदा ने जब उनको अब यमान के सफर में लेकर गया तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा उनको मन्ना देता रहा। आमीन। और खुदा, उन्होंने आसमानी रोटी खाई, आसमानी, ना वो पैदल चलते रहे, ना कपड़े फटे, ना कपड़े पुराने हुए, ना जूतियां टूटी, बल्कि खुदा ने अपने अबर को भेजकर खुदा ने अपने लोगों को निकाला वहां से। आमीन। इसीलिए हमारा जो खुदा है वो अजीम और भला खुदा है। आमीन। लेकिन हमें भागना नहीं। आप भाग जाएंगे तो याद रखें कि हम सिर्फ तकलीफ में वक्त गुजार सकते हैं, लेकिन आपका खुदा आपसे फिर भी प्यार करता है। क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि यूना ने वो उसको क्या बोला था, नैनवा को जाओ, वो तरसीस को चला गया, लेकिन खुदा ने वहां पर किसको इस्तेमाल किया? एक बड़ी मछली को इस्तेमाल किया। वो जब वो भागा है तो खुदा के कलाम में लिखा है कि 3 दिन और 3 रात जो यूना था, लेकिन मछली के पेट में क्या कोई वहां पे कुछ सुकून होगा उसको? मछली थी, पेट था, शायद उसको सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जब हम भागते हैं तो हमें उसका हर्जाना भरना पड़ता है। हम जब भागते हैं तो वो तकलीफ से हमें गुजरना पड़ता है। हम जब उसकी नहीं सुनते तो वो हमें ये नहीं सिखाता कि मैं बाप हूं। हमें इसीलिए कि जब वो वहां पे भागा है तो फिर उसको मछली को क्या कहा था कि इसको नैनवा की तरफ ले जा। हालांकि वो तरसीस में था ना, नैनवा की तरफ ले जाओ। मछली ने भी उसकी आवाज को सुना और वो अभी भी वो आसमानों पर था। अभी वो कुछ फासले पर या मीटर्स पर नहीं, बल्कि वो आसमानों पर बैठा है। और उसने वहां से मछली को क्या कहा कि मछली, वेल होगी या कोई भी जो बड़ी मछली थी, उसको हुक्म हुआ कि उसको यूना को ले और कहां पर उगल दे, नैनवा को उगल दे। उसने वहीं पर जाकर उसको उठाया। हालांकि वो मछली जो बड़ी इतनी साइज की जो मछली होती वो डेंजरस थी, लेकिन उसका बाल बांका भी नहीं कर सकी, क्योंकि खुदा ने उसको हुक्म दिया था। खुदा की आवाज जो है वो मछलियां भी सुनती हैं,
खुदा की आवाज को उसने सुना और यूना को किधर, नैनवा पे जाकर उसने उगल दिया। इसीलिए आज अगर हम खुदा की आवाज को सुनकर अपने कानों को भारी करते हैं, अपने वो खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम सुनते हुए भी नहीं सुनते। आज की हमारी ये इबादत, ये कलाम का हिस्सा, आपको मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बेटियों कि खुदावन, हमारा खुदा जो जलाल का बादशाह है, वो यही चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी वापिस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। उसने हमारा फिदिया दिया है और वो चाहता है कि हम उसके लायक बेटे और बेटियां बने। आमीन। वो कैसे बन सकते हैं? वो कैसे बन सकते हैं? उसकी फरमाबरदारी से बन सकते हैं, उसके हुक्मों को मानकर बन सकते हैं। और फिर बरकत किसकी है? आप कह सकते हैं फिर बरकत हमारी है। अपने हाथ रख के बोले कि वो बरकत मेरी है, कोई नहीं छीन सकता, वो मेरी है, वो मेरी ही रहेगी। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम इग्नोर करते हैं, जब हम नाफरमानी करते हैं, तो याद रखें कि हम निकाल दिए जाते हैं। जैसे आदम को खुदा ने हवा को निकाल दिया था, किया क्या था? नाफरमानी। हम अच्छा, एक और चीज है, हमारे से गलतियां और खताएं और भूल चूक होती हैं। कोई बैठा है जिससे कभी ना होती हो? कोई कह सकता है कभी नहीं होती? लेकिन याद रखिए कि खुदा हमें माफ करने वाला खुदा है। लेकिन जब हम उस गलती का इकरार करते हैं, कहते हैं कि खुदा मैं तेरे पास आता हूं, मैंने ये किया है, मुझे बहाल कर ताकि मैं बहाल हो जाऊं। तो खुदा के कलाम में ज़बूर की किताब में, जब ज़बूर 150 ज़बूर साम 150 जो है, उसमें से 75 जो है वो दाऊद के हैं। वो दाऊद ने जो गलतियां खताएं की उसने इकरार किया, उसने इकरार किया। उसने कहा कि खुदा मेरी तू सलाहकारी कर, खुदा तू मुझे तालीम दे। और खुदा ने उसको तालीम दी, उसकी सलाहकारी की। आए मेरे साथ इस वर्ष को, ये मेरे कलाम का हिस्सा नहीं था, लेकिन ज़बूर 32, यहां पर खुदा के कलाम में लिखा है कि दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद ने कहा कि मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता। मुबारक कौन है? वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदा हिसाब में नहीं लाता। जिसके दिल में जब मैं खामोश रहा तो दिन भर कराने से मेरी हड्डियां खुल गई, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी रहा। खुदा का बंदा दाऊद क्या कह रहा है कि खुदा मैंने खताएं की, मैंने गलतियां की, मैंने भूल चूक की, और तेरा हाथ मुझ पर क्या रहा? आप देखिए खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के हाथों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हम खुदा के हाथों में जब पड़ते हैं तो हम बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन खुदा के हाथों में पड़ने का मतलब यही कि जब हमने कोई ऐसी खताएं गलतियां की, क्योंकि खुदा के कलाम में ये बात लिखी हुई है क्लियरली, और खुदा का एक हाथ बरकत वाला है, और खुदा हमें बरकत देता है, खुदा हमें निकाल देता है, खुदा हमें संभाल लेता है। वो दाऊद भी यहाँ पे रहा, क्योंकि तेरा हाथ दिन में भी और रात में भी मुझ पर क्या रहा? भारी बात रहा। कहते हैं कि मैं सो नहीं सकता था, मैं बेचैन था, मेरी तकलीफ बढ़ रही थी, मेरे हार्ट ठीक नहीं थे, मेरी तरावत गर्मियों की खुशकी से बदल गई। मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया। उसने क्या किया? उसने गुनाहों को मान लिया। अगर आज हम गुनाह कभी करते हैं, अगर आज हम खता कभी करते हैं, तो खता पे खता करते चले जाते हैं, ना कि हम उसके हुजूर में वापस जाकर माफी मांग लें। हम कहते हैं कि नहीं आज हमसे ये हुआ, आज दुआ नहीं, वो पाक है, मैंने दुआ ही नहीं करनी, नहीं वो मेरी नापाकी को पसंद नहीं करेगा।
आपकी नापाकी के लिए ही तो उसने अपने बेटे यीशु को भेजा। उसने अपनी आपकी मेरी और दुनिया की नापाकी के लिए तो वो बहता लहू, वो लहू की धारा, वो कीमती लहू, वो पाक लहू बह गया ताकि हम लोग क्या कर सके, हम शिफा पा सके। अभी यही तो जब आदम ने और हवा ने जब गुनाह किया तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि खुदा जब आए और उन्होंने आवाज दी, आदम आदम, तो आवाज क्या आई? उसने खुदा ने कहा कि आदम आदम तू कहां है? तो आदम ने क्या आवाज दी कि मैं नंगा हूं, मैं डरा। अब एक तो गुनाह किया और फिर उसकी हजूरी में उसको पता था कि इस टाइम पर ये खुदा का टाइम है, इस टाइम पर खुदा आएगा, लेकिन उस दिन वो वहां पर मौजूद नहीं था क्योंकि गुनाह कर लिया था, माफी मांगने के लायक नहीं, उसने समझा कि लायक नहीं, लेकिन खुदा वो माफ करने वाला खुदा। आमीन। और क्या यहाँ पर खुदा के कलाम में दाऊद भी यही कह रहा है, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था, मेरी तरावत गर्मियों की खुशकी से बदल गई, मैंने तेरे हजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी की उसने, लेकिन उसने बदकारी को छुपाया नहीं, क्योंकि मैं वो जानता था कि मेरा खुदावन कादिर मुतलिक खुदा है, वो रहीम है, वो रहम करने वाला खुदा है, क्योंकि वो रहीम करीम और अजीम खुदा है। हमें इसीलिए उसने कहा कि मैंने तेरे हजूर अपने गुनाहों को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा मैं खुदावन के हजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा। कौन है, कोई है जो अपने गुनाहों का इकरार करे? हर कोई आगे अपनी नई स्टोरी सुना देता है ना, गुनाह भी किया होता है, स्टोरी भी नहीं, स्टोरी भी ऊपर लेवल की कि नहीं मैं ऐसा नहीं। दाऊद कहता है कि मैंने इकरार किया। मैंने एक दफा हमारे लाहौर के करीब एक गांव था, उसको कहते थे जंडियाला, वहां पर गया और मुझे आज भी याद है, हमारा ये पहले घर एक होता था इधर, बहुत से बच्चों को पता है, बाजू लोग भाई बैठे हैं इधर, ये यहाँ से 1 किलोमीटर थोड़ा सा आगे जुलेखा की बैक साइड पे। तो शाम का टाइम था, तो मैं, मेरी मिसेज थी और अम्मी थी, चाय पी रहे थे और मुझे याद है कि शाम का टाइम और चाय का भी मग्गा दूध पत्ती का ना भरा हुआ। अब अवनीश मेरे पास आया और उसने मुझे क्लियरली बोला कि ये कप, कोई बात जरा सी हो गई, ये कप उठा के मार दे उसपे होल के अंदर ना, वो जो पाइप होल था हमारा, और मैंने वो मार दिया गुस्से से। तो चाय भी सारी सोफे के ऊपर और पूरे बिखर गई, कप के भी पीस हो गए। लेकिन मुझे, हालांकि ये काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने उस बात से सीखा कि इब्लीस कभी भी आता है और हमें वो इस्तेमाल करता है। जब हमें बहुत सा गुस्सा आ रहा होता है, वो कहता है कि नहीं तू ये करेगा तो ये समझेंगे, तू ये करेगा तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन वो हमारे सारे नेगेटिव पॉइंट है। और मैंने जब वो उस जगह पे वो बैठे हुए वो जो कलाम सुनाते हुए यही बात की, जो बंदा पास्टर जो मुझे लेके गया था, वो खुदा के बड़े अच्छे बड़े अजीम खादिम में खुदा के, लेकिन उनको ये बात अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि आप जब यहाँ पे खड़े हो, आप कहानत का काम कर रहे हो, लोग आपको सुन रहे हैं, तो लोग आपसे, लोगों ने आपसे क्या सीखा? मुझे थोड़ी देर के लिए तो वो लगा कि हाँ यार मैंने ये ठीक नहीं किया, लेकिन अभी जब मैं ये पढ़ रहा हूँ और दाऊद जब कह रहा है, और क्या कह रहा है, मैंने तेरे हजूर अपने गुनाहों को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया, मैंने कहा मैं खुदा उनके हजूर अपनी खताओं का क्या करूंगा? इकरार करूंगा। कहता है कि मैं इकरार करूंगा। और पौलुस रसूल जो रसूल आजम है, रसूल आजम क्या फरमा रहा है? पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब उसकी 26वीं आयत में क्या खुदा के कलाम में लिखा है कि वो कहते हैं कि मैं बेवजूद, क्या कौन है? पौलुस कहते हैं कि मैं बेवजूद, मैं निकम्मा, मैं हकीर। इवन के उर्दू बाइबल में लिखा है कि मैं कमीना। जब वो लोग जो जिसके पास को भी हम नहीं है, लेकिन खुदा ने एक जैसा प्यार किया है, अगर हम किसी के सामने, और बाइबल मुकद्दस में
बयान किया है कि अपने गुनाहों का इकरार दूसरों के साथ जुमात के अंदर करो। जब हम इकरार नहीं करेंगे तो याद रखिए कि हम अपने अंदर ही हमारे अपने ही प्राउड बना रहेगा और हम लोग कभी भी मानेंगे नहीं कि मैं भी गलत हो सकता हूं, मैं भी गलत हो सकता हूं। जब हमारी मैं नहीं टूटेगी, हमारे अंदर से घमंड नहीं जाएगा, तो याद रखिए कि हम कुछ भी खुदा से हासिल कर नहीं सकते। दाऊद खुदा को पसंद क्यों आया? यही वजह थी क्योंकि उसके खुदा के कलाम में लिखा है, वो तूने मेरे गुनाहों की बदी को मुआफ किया, इसीलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। यकीनन जब सैलाब आए तो उस तक नहीं पहुंचेगा। तू मेरे छुपने की जगह है, तू मुझे दुख से बचाए रखेगा, तू मुझे रिहाई के रंगों से घेर लेगा, मैं तुझे तालीम दूंगा। खुदा क्या कह रहा है? मैं तुझे तालीम दूंगा, मैं तुझे तालीम दूंगा, मैं तुझे तालीम दूंगा, और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। खुदा कहते हैं कि मैं तुझे एडवाइस दूंगा, मैं तुझे बताऊंगा। कब? जब हम अपनी गलती का इकरार करेंगे कि हाँ खुदा, मैंने अपने जॉब पर भी ये गलती की थी, मैंने अपने पूरी लाइफ में ये गलतियां की हैं। आए खुदा, मैंने अपने घराने में भी ये गलती की है। आए खुदा, मैंने ये सारी गलतियों का इकरार करता हूँ। तो फिर खुदा क्या कहेगा? खुदा भी यही कहेगा कि मैं तुझे तालीम दूंगा, मैं तुझे। अब तू अपने फॉर्मूले पर, अपनी स्टडी पर, अपने रुपए पैसे पर, अपना बिजनेस तूने किया, अपना दुआत सेट करने की कोशिश की, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मैं तुझे सलाह दूंगा और मेरी नजर तुझ पर होगी। फिर जब अबलीस आएगा, फिर जब नुकसान आएगा, फिर जब कोई भी किसी तरह से कोई रुकावट आएगी, तो मैं देख लूंगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। आमीन। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। इसी तरह लिखा है कि अगर याद रखिए कि हमारा खुदा ना को भला खुदा है, वो चाहता है, लेकिन वो हमें सिखाना चाहता है कि हमारी आंखें नहीं खुलेंगी, हमारी आंखें बंद है। वो हमें बताना चाहता है, हमारे कान भी बंद है। खुदा ने एक आवाज इंसान ने नहीं सुनी, बल्कि खुदा ने जानवर ने सुन ली, गधी ने। बलाम जब जा रहा था रास्ते में, वो गधी को मारने लगा। जिस रास्ते से वो जा रहा था, अपनी गधी को मारा, और खुदा के कलाम में लिखा है कि गधी बोल उठी कि तू मुझे क्यों मार रहा है? मैं तेरी वही गधी नहीं जहां तूने सारी जिंदगी जिसके ऊपर सफर किया है, तू मुझे क्यों मार रहा है? फिर भी उसको समझ नहीं। फिर खुदा ने उस गधी को जुबान लगा दी, वो जुबान जो इंसान की जुबान थी, और उसने उसको कहा, उसको बताया। अभी जब तक हमारी जिंदगी में हमारी आंखें बंद रहेंगी, खुदा की तरफ से हमें तालीम नहीं मिलेगी, खुदा की तरफ से हमें सलाहकारी हमारी नहीं होगी, तो याद रखिए कि हम कुछ भी नहीं पा सकते। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जिस राह पर तुझे चलना होगा मैं तुझे बताऊंगा। और खुदा ने यही जो स्पिरिट था, यही जो विजडम का स्पिरिट था, एक्सीलेंट जो स्पिरिट था, जो दानियल के ऊपर था, वजह क्या थी कि उसने फरमाबरदारी की। वो दिन भी, दोपहर भी, और रात को भी, शाम को भी, वो तीनों टाइम जो है वो खुदा के पास आता और दुआ करता था। हुक्म था कि कुछ नहीं करना। उसने बोला कि खुदा से बड़ा हुक्म किसका हो सकता है? मैं तो दिन में भी, दोपहर में भी, और रात को भी। और साथ वाले को पूछो, आप कितनी दफा? पूछो आप कितनी दफा? वो 3 दफा हस्बे मामूल। खिड़की का भी दरवाजा खोल के, कोई परवाह नहीं, दुश्मन देखता तो देखे, दुश्मन ने देखा भी, वहां पर कंप्लेन भी वहीं से हुई। लेकिन वो उसका फिर क्या हुआ था, जब उसने तालीम भी खुदा से पाई, उसकी राह पर भी वो चला, और उसको सलाह भी दी। और हुआ क्या? शेर जो खतरनाक तरीन जानवर है, वो जो हड्डियों को तोड़ देता है,
वो जो एक पंजा मारे एक आम इंसान, तो मुझे लग रहा है कि उसके चुबाने से या उसका धाड़ने से ही जो है ना बहुत कुछ हो सकता है ना, अटैक भी हो सकता है। लेकिन वो शेर, उन्होंने, मुझे लगता है उन्होंने भी खुदा की आवाज को सुना और वो उस जहां पर वो थे वो बंद हो गए। अब सोचो थोड़ी देर के लिए यार, भूखे शेर हो, लेकिन नबी के लिए खुदा ने कहा शेरों को कि ये मेरा नबी है, इसकी तरफ बढ़ना नहीं, बल्कि वो वहां पर भी जाकर दुआ, कौन कोई ऐसा है जो इतने डिप्रेशन के अंदर दुआ कर सके? कोई ऐसा है जो इस सिचुएशन के अंदर दुआ कर सके? लेकिन नबी ने जब दुआ की तो शेरों के मुंह जो है वो बंद हो गए। शेरों के मुंहों को बंद करने के लिए क्या करना होगा? घुटनों पे आना होगा, घुटनों के अंदर अपने सर को लेना होगा ताकि हालात बदले। शेर जो हमारे लिए जो धाड़ रहे हैं, शायद आज तक भी हमारे को ना कभी सिचुएशन आई, ना शायद आएगी। वो बादशाह के हुजूर में थे, लेकिन अगर जो हमें शेर कौन दिखाई दे रहे हैं? मुश्किलात हमारे लिए शेर हैं। हमारी सिचुएशन खराब से खराब तरीन होती चली जा रही है। वो हमारे लिए ऐसे शेर हैं जो हमें डराते भी हैं, जिसने हमें डिप्रेशन में भी ले जाते हैं और हम ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होते चले जाते हैं, हमारा भरोसा उठता चला जा रहा है। लेकिन याद रखिए, हल के उन शेरों के लिए आपको कोई भी मिसाइल नहीं चाहिए, कोई भी तलवार नहीं चाहिए, कोई भी बॉडी बिल्डर के कोई मेडिसिन या कोई भी आपको बादाम या दूध नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें पूरे दिल से, सारी जान से और सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा की इबादत करने की जरूरत है। आमीन। ताकि वो हम दूसरों में, कई दफा ये सोचता हूं कि हम लोग दूसरों से मांगने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं कि यार भरोसा कर लेते हैं, लेकिन वो भी आगे से यस भी हो जाती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपको इनकार कर दिया जाता है। लेकिन जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं, हमें लगता है कुछ नहीं बदल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। सिचुएशन, दानियल पर यह सिचुएशन आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन खुदा ने उस सिचुएशन को आने दिया, क्योंकि खुदा ने उसको लास्ट टाइम उठाना था और उसके खुदा ने अपने जलाल को इस तरह से जाहिर करना था। आमीन। इसलिए ये ना सोचे कि कुछ हो नहीं रहा, चीजें बन रही हैं, चीजें हो रही हैं, लेकिन हमें इसका दुआ करके एक कदम आगे बढ़ना है ताकि हमारी दुआएं जो हैं वो उसके हुजूर में पहुंचे और खुदा हमारी दुआओं को सुने और कबूल करे। अगर मैं, खुदा हम सबों को अजीज रखता है। हमें बड़ी प्यारी आयत है, खत के अंदर है, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा बदों पर भी और नेकों पर दोनों पर सूरज भी निकलता होता है और बारिश भी ऊपर होती है। लेकिन जब शरीर, खुदा के कलाम में ज़बूर की किताब पहले बाब में क्या लिखा है कि शरीर जो है गुस्से की मालिक है। मुबारक है वो आदमी जो शरीर की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठेबाजों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठेबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे, सो जो कुछ भी वो करे। अगर आपको इस कलाम के इस आयत पर आपको अगर जोर से बोलते हैं, तो मेरा ये ईमान है कि आप जिस जगह पे आप हाथ लगाएंगे वो यीशु मसीह नासरी के नाम में बाबरकत होगी। आपका तलवा जिस जगह पर पड़ेगा यीशु के नाम में बहाली है। आमीन। आपका हाथ हमेशा
देने वाला रहेगा, ना कि मांगने वाला। यीशु नाम से अगर आमीन। चाहते हैं कि आप बाबरकत हो तो खुदा के कलाम में लिखा है, और यहाँ पर मैं इस वर्ष को वापस पढ़ने लगा हूँ, बल्कि खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका क्या होगा, ध्यान रहेगा। कई दफा पता है कि हम लोग जब बुज़दिल होते हैं ना, बुज़दिल खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा की बादशाहत में दाखिल ना होंगे, क्योंकि वो डरते रहेंगे। वो शायद दुआ भी करते हो, लेकिन वो डरते रहेंगे कि मैं, क्योंकि खुदा ने हमें, यीशु मसीह ने आसमान पर जाते हुए हमें एक हुक्म दिया है, और वो हुक्म क्या है, के सामने इंजील की मुनादी करो। लेकिन हम डर के मारे किसी अपने जो खास लोग भी होते हैं ना, या जिनसे कभी पहली दफा भी मिलते हैं, हमें अल्फाज नहीं मिलते कहां से बात शुरू की जाए, ऐसे लोगों के लिए नहीं है। यीशुआ डरपोक आदमी था, जादून डरपोक आदमी था, लेकिन खुदा ने जादून से भी कई हजार लोगों को मरवा दिया, क्योंकि उसने खुदा के कलाम पर ध्यान दिया। हालांकि वो कहता रहा कि मुझे अच्छा ये जो ऊन है ये भीग जाए, ये खुश्क रहे, ये भीग जाए, बेइतिकादी बहुत दिखाई, लेकिन खुदा ने अपने हाथ को बढ़ाकर उसको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल को खर्च किया है। आमीन। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत भी है। आमीन। अभी आखिरी जो बात मैं कहकर बंद करूंगा, खुदावंद यीशु मसीह नासरी एक शख्स को बड़ा अजीज रखता था। कौन था वो? लाजर था ना। उस फैमिली के साथ यीशु मसीह की बड़ी अटैचमेंट थी, उसकी बहनों के साथ भी, लाजर के साथ भी। जब वो मरा तो उन्होंने कहा भेजा कि जिसको तू अजीज रखता है वो मर गया है। लेकिन यीशु कुछ किलोमीटर पर था, लेकिन यीशु ने आए, वो नहीं आए, वो अपने टाइम पर ही आए। तो जब वो पहुंचे तो 4 दिन हो चुके थे। वो 4 दिन के उस मुर्दे के अंदर बदबू थी, जो मसाला जात लगे हुए थे। बल्कि उसकी बहन ने भी कहा कि मालिक अभी तो बदबू आती होगी, लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी वहां पे अपने जलाल को जाहिर करने को था। आमीन। और आज हम जो खास वर्ष को जो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, वो क्या है? वो जो कहता है वो जो कहता है आप कहें साथ वाले को, आपकी दुआ पूरी होगी। आप जो कह रहे हैं हो जाएगा। फक्त ईमान रखो, आपका काम होगा। हालेलुया। इस बात को बोलने से कुछ टाइम पहले मैंने एक बात बोली जो बाइबल से ही है, और मैंने कहा कि खुदा बुजुर्गों का खुदा नहीं। अभी हम किसी चीज को जो ईमान से जिसका ताल्लुक है वो कहते हुए बुजुर्ग बन जाते हैं, क्योंकि बहुत से नजर आते हैं कि वो साथ वाले से भी शर्मारे होते हैं कि मैं इसको इस तरह से खुल के बोलूं या ना बोलूं। मैं ना एक दफा गुजरा वाले एक खिदमत के लिए किसी ने इनवाइट किया, वहां पे गए तो वहां पे एक जिस घर में मैं रुका, उस घर से जो बंदा मुझे लेने के लिए आया, वहां पर जहाँ पे कलाम सुनाना था, तो वहां पर लेने जो बंदा आया ना, गाड़ी थी उसके पास, काफी साल गुजर चुके थे, शादी हुई थी लेकिन औलाद नहीं हो रही थी। उसने जाते जाते मुझे शेर की बात के पास जी ऐसे ऐसे है, शादी हुई है, बहुत साल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आज हम जब दुआ करेंगे ना तो आप भी दुआ करना, अपने वाइफ को भी लेकर आना, तो दुआ करेंगे। वो है और दुआ की उसके लिए, दुआ की तो बस खत्म होगी सारी चीजें। फिर खुदा ने मुझे 2-3 महीने के बाद वहीं पे मौका दिया दुआ करने का।
अब वो जब बंदा आया तो बंदा मेरे पीछे पीछे में आगे मैं दौड़ू, मैं भागू थोड़ा सा ना, मैं अपने आप को उससे ना बचा रहा था कि यार मुझे फील हो गया कि ये आएगा और मुझे बोलेगा कि यार वो अब पास जी आपने दुआ की थी और बात तो हुई नहीं। मैं इस बात से डर रहा था ना, थोड़ा सा डर बैठ गया अंदर के नहीं। हालांकि मैंने बड़े ईमान से जब भी मैंने किसी के लिए दुआ की है ना, बड़े ईमान से की और खुदा का शुक्र है कि वो दुआ पूरी भी हुई है, सुनी गई है। तो मैं उस बंदे से ना डर रहा था, वो भी बार बार मुझे इशारे भी करे तो मुझे ना, तो मैं उसको इग्नोर करता जहाँ पे मैंने कहा यार इससे जान छुड़ाओ, पता नहीं क्या हुआ, ये क्या कहने वाला ना। खैर एंड पे उसने बंदे ने ना जब फिर दूसरी सेकंड मीटिंग में जब दुआ खत्म होने लगी, उस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा पास्टर जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा ने हमें खुदा जैसी नेमत से नवाजा। मतलब आप हम जब हम मुस्लिम बन जाते हैं ना, हम अपने मुंह को खोलते नहीं है, हम चीजों को डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो हम खुदा से कुछ ले नहीं सकते। होने वाली चीजें भी हैं वो जो है वो बंद हो जाती हैं, क्योंकि इब्लीस हमें सिखा देता है कि नहीं हुआ, नहीं होगा, ये मुमकिन नहीं है, ये खुदा इसमें इस बातों में क्या आ गया, ऐसे नहीं हो सकता। इंसान की तो कोई हम क्या सोचे खुदा, हम जब हम डाउट में, जब डाउट की स्पिरिट हमें आके सताती है और इब्लीस जब आता है तो हमें वो एक ही बात कहता है, नहीं यार ऐसे इंसान ये नहीं हो सकता। इंसानी अकल भी तो कोई चीज है ना, हम ना हम इंसानी अकल पे आ जाते हैं, लेकिन खुदा वो करता है जो कोई नहीं कर सकता। खुदा पहले कुल्सम के दो हिस्से कर सकता है, रास्ता बना सकता है। खुदा 4 दिन के लाजर को कहता है कि लाजर कब्र से बाहर निकला, कब्र से बाहर निकला, तो लाजर कब्र से बाहर निकल आया। ये अगर खुदा ने कहा, खुदा कहता, यीशु मसीह कहते कि मुर्दा कब्र से बाहर आ जाए, तो पूरी दुनिया के जो मुर्दे थे वो बाहर आ जाते। लेकिन खुदा ने यहाँ पर बताया और खुदा ने सिखाया कि खुदावन कैसा अजीम और महान खुदा है। आमीन। और उस जैसा कोई भी एक नहीं है। खुदा ने बदबू आ रही थी, 4 दिन गुजर चुके थे, हालात खराब थे। यहूदी भी वहां पर आकर इकट्ठे हो गए। ध्यान दीजिए, यहूदी भी वहां पर इकट्ठे थे और वो देख रहे थे कि क्या होगा। लेकिन खुदा ने अपने जलाल को जाहिर किया और खुदा ने वहां पर भी कह दिया था, 2 दिन पहले कह दिया था कि वो सोता है, वो मरा नहीं है। और खुदा ने कहा कि राह, हक और जिंदगी। यीशु ने क्या कहा था? राह, हक और जिंदगी, अव्वल और आखिर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, हकीकी इज़्ज़त, जिंदगी की रोटी। वो कहते कि मैं हूं सो हूं, क्योंकि उसके हाथ ऐसे हाथ हैं जो बढ़ते हैं तो सारी चीजें मुमकिन है। हमारे हालात कितने भी खराब हो, हम कितने भी मुर्दा जिंदगी जी रहे हो, पट्टियां बंधी हो, पट्टियां खोलने की भी वो कुदरत रखता है। वो जलाल का बादशाह है और उस जैसा कोई भी एक नहीं है। आमीन। हमारा तो सबसे बड़ा दावा ये है कि हमारा खुदावन जिंदा खुदा है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो जिंदा है। वो आया ताकि मेरे गुनाह, आपके गुनाह, इस जहां के गुनाह उठा ले। और वो उठा कर ले गया। अब वो हमसे सिर्फ वफादारी चाहता है। उसने कैसी वफादारी की? उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। अगर आज भी हम वफादार नहीं बनेंगे तो याद रखें कि वो हमें पीछे करके किसी दूसरे को आगे करेगा, क्योंकि वो इस्तेमाल करेगा, अपना काम करवाएगा। तस्वीर से भागे हुए
को वो जो नरवा में चला गया, यूना को उसने इस्तेमाल करना था, एलिया को उसने रोटी पहुंचानी थी, कौवे, गधे, गधियां, किन किन को खुदा ने इस्तेमाल नहीं किया? खुदा ने सबको इस्तेमाल किया है। आप तो बड़े कीमती हैं। आप साथ वाले को कहें कि आप बड़े कीमती हैं। बोले कि आप बड़े कीमती हैं, क्योंकि खुदा ने, देखिए कैसी बात है ना, जैसा वो खुद वैसे उसने हमें अपनी छवि में बनाया है। आमीन। कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं। वो खूबसूरत, हम भी खूबसूरत। आप साथ वाले बोले आप भी खूबसूरत। आमीन। क्योंकि ये खुदा जो है ना, उसने कोई फर्क नहीं रखा अपने बेटे बेटियों के लिए। हम शाही कहनों का फिरका है, हम मुकद्दस कौम हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हमारी अगर आज पट्टियां बंधी हुई हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जब लाजर बाहर आया तो खुदा ने, यीशु मसीह ने क्या कहा था कि इसकी पट्टियां खोल। पट्टियां खोलने की जरूरत है। और जब वो कब्र से बाहर आया था ना लाजर, तो वो दौड़ता हुआ आया। मतलब ये कि उसको किसी वो जैसे चरपाई पे, बेड पे या किसी भी स्पोर्ट को किसी को पकड़ के किसी हाथ रख के गिरता नहीं आया था। यीशु ने कह दिया था, मुर्दे की बात नहीं थी। यीशु ने कहा था वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है, वो सो रहा है। मैं जाऊंगा, मैं आवाज दूंगा, मेरी एक ही आवाज के अंदर यीशु मसीह बाहर कब्र के अंदर भी लाजर ने आवाज सुनी और वो बाहर आ गया। आज मैं आपको वापिस एक दफा कहना चाहता हूँ, वो जो कहता है हो जाता है, वो जो कहता है हो जाता है, वो जो कहता है हो जाता है। क्योंकि वो खुदावंदों का खुदा, वो लश्करों का रब और जलाल का बादशाह है। उसके मुंह के अंदर से जिंदगी निकलती है, वो जिंदगी को बयान करता है तो मौत जिंदगी में तब्दील हो जाती है, बीमारी शिफा में तब्दील हो जाती है, हालात चेंज हो जाते हैं, सिचुएशन चेंज हो जाती है। क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा करने वाला खुदा है। उसके हजूर में इनकार नहीं, जो कोई आता है उसको वो अपना लेता है। आमीन। हम अपने खुदावंद, अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो ला तब्दील खुदा है, और जो वो कहता है हो जाता है। उसने कहा नहीं कहा, और जिसके लिए कहा वो सब कुछ होता चला गया। और वो बातें, वो काम जो नहीं हो सकते थे, कोई किताब दुनिया की उठा ले, किसी मजहब की भी बात कर ले, कोई भी आपके यीशु जैसा नहीं है। आमीन। कोई है जो कहे कि तू मार लाठी, चट्टान पानी देगी, खुश्क चट्टान, कोई भी सिस्टम प्लम्बिंग का नीचे नहीं, कोई भी कनेक्शन नहीं, लेकिन यीशु ने कह दिया हो गया, झरना बन गया, चश्मा बन गया और पानी पिया गया। आमीन। बहरे कुलसम दो हिस्से कर दिए। यार कोई एक पानी की बूंद को कोई अलग कर सकता है? कोई पानी की बूंद को अलग नहीं कर सकता। लेकिन आपके यीशु मसीह का ये कमाल है कि उसने पानी के भी दो हिस्से कर दिए। वो अभी पानी भी अगर बोले तो लगेगा चार गिलास की बात हो रही है। बहरे कुलसम के फौजें पीछे, समंदर आगे, मौत ही मौत दिखाई दे रही है कि पीछे जाएं या आगे जाएं। लेकिन खुदा ने कहा कि मूसा मार लाठी। खुदा ने आज आपके हाथ में भी कुछ दिया हुआ है। मैं पहले कहता हूँ कि जरूरी नहीं कि अगर जिसके हाथ में माइक है या जो पास्टर है वही सब कुछ कर रहा है। आपके पास वो कुछ है जिसके लिए खुदा ने आपको इस्तेमाल करना है। आप सोचिए कि आपके पास क्या है, और खुदा आपके लिए एक बड़ा काम करने जा रहा है। लेकिन लिखा है कि शरीयत की किताब का तुम्हारा ध्यान रहे, दिन को भी और रात को भी तुम्हारा ध्यान ना हटे। तुम उस पर ईमान रखते हो, ईमान रखो, आगे बढ़ो, ताकि खुदा आपकी जिंदगी से दूसरों को भी बरकत दे। आमीन। आए अपने कदमों पे खड़े होंगे, अपने सर को झुकाएंगे, अपने खुदा का शुक्र अदा करेंगे जो ला तब्दील और ला ज़वाल और बेमिसाल